हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड व्यू टैब के अंतर्गत आने वाले सभी एक एक ऑप्शन का प्रयोग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड फाइल पे क्लिक कर एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्यूमेंट व्यू के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग। रन कमांड की सहायता से कुछ पैराग्राफ ले आता हूं, फिर इसे सेलेक्ट करके पैरा जस्टिफाई कर लेंगे Ctrl+J बटन दबा के। अब इसके बाद जानते हैं व्यू टैब के अंतर्गत फर्स्ट ग्रुप है डॉक्यूमेंट व्यू के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल को प्रिंट लेआउट में देखने के लिए होता है। मतलब प्रिंट करने के पश्चात ये जो दिखाई देगा वही रूप में देखने के लिए हम लोग प्रिंट लेआउट का प्रयोग करते हैं। चलिए सेकेंड ऑप्शन का प्रयोग जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन है फुल स्क्रीन रीडिंग। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल को बुक के स्टाइल में पढ़ने के लिए होता है, या सरल शब्दों में बोल सकते हैं बुक लेआउट। इस प्रकार से जैसे हम लोग सामने में बुक को रखकर पढ़ते हैं, इस लेआउट में पढ़ने के लिए हम लोग करते हैं। तो चलिए क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं वेब लेआउट। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल को वेबसाइट में अपलोड करने के बाद लेआउट में दिखाई देगा, ये देखने के लिए हम लोग वेब लेआउट का प्रयोग करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे हम लोग देख सकते हैं। इसको मैं प्रिंट लेआउट पर क्लिक करके नॉर्मल कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं आउटलाइन। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल को आउटलाइन रूप में देखने के लिए करते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं आगे। जो मैं पैराग्राफ बना के रखा हूँ उसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो सामान है उसके अंतर्गत फिर देखते हैं किराना सामान फर्स्ट है, उसके बाद सेकेंड है मेडिसिन और थर्ड है फैंसी स्टोर। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसका लेवल बना के देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सामान को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब में जाएंगे, यहाँ से कर लेंगे हेडिंग 1। उसके बाद यहाँ पर किराना सामान को रख लेंगे हेडिंग 2 के अंदर। उसके बाद हमारा जो सेकेंड सामान है मेडिसिन, उसको भी हेडिंग 2 कर लेंगे और यहाँ से फैंसी स्टोर जो है उसको कर लेंगे हेडिंग 2 से। अब यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेने के बाद आउटलाइन पर चलिए चलते हैं। व्यू में जाएंगे, यहाँ पर नॉर्मल प्रिंट लेआउट कर लेने के बाद आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम किराना सामान के अंतर्गत ये आने वाले सभी आइटम को जैसे देखना नहीं चाहते तो इसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे किराना सामान के अंदर आने वाला सब सामान हाइड हो जाता है। जैसे हम लोग इसको देखना चाहते हैं प्लस पे क्लिक करेंगे, आ जाता है। जैसे अब हम लोग चलते हैं मेडिसिन के अंतर्गत आने वाले मान लो सामान को नहीं देखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ माइनस पे क्लिक कर देंगे, छिप जाता है। इसी प्रकार आप सभी लिस्ट पे ऐसे करके देख सकते हैं। यहाँ से हमारा ये जो लेवल बनाए हैं, मान लो हमको हेडिंग बस को देखना तो यहाँ 100 लेवल में जाएंगे, यहाँ लेवल 2 पे क्लिक कर लेंगे तो ऐसे हम लोग लेवल बस को देख सकते हैं। अब उसके अंतर्गत आने वाले सभी सामान को देखना होगा तो यहाँ पर जाने के बाद ऑल लेवल कर लेंगे, सभी सामान आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू के अंतर्गत ड्रॉप। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल को एक ही पेज में देखने के लिए होता है। ये देखिए जितना भी आप लिखते जाएंगे वो सभी एक ही पेज में हमको दिखाई देता है। चाहो तो आप पूरा एक बुक लिख लो, हमको एक ही पेज में दिखाई देगा, यहाँ पर पेज चेंज नहीं होगा। तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक करके नॉर्मल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है शो हाइड ग्रुप। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है रूलर बार। इस विकल्प का प्रयोग रूलर बार को देखने और छिपाने के लिए होता है। ये चेक बॉक्स बटन पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे रूलर बार आ जाता है और इसी पे क्लिक करने से रूलर बार चला जाता है। सेकेंड ऑप्शन है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन का प्रयोग पैराग्राफ लाइन को देखने और छिपाने के लिए होता है इस प्रकार से। और इसका प्रयोग हम लोग जनरली जैसे पिक्चर लाते हैं या शेप लाते हैं तो उसका लेवल सेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ले आता हूँ स्टार, अब इसका कलर फिल ये कर दे रहा हूँ। अब इसी का एक और Ctrl+ ड्रैग करके प्रतिलिपि बना लेता हूँ तो ये ऊपर नीचे रहता है। तो हम लोग ग्रिड लाइन की सहायता से इस लेवल को आसानी से सेट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन को मैं हाइड कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैप। इस विकल्प का प्रयोग टाइटल्स को देखने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे हम लोग खुली हुई फाइल पर कितना हेडिंग है ये देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट मैप में हमको दिखाई देता है। जैसा कि मैं बनाया था किराना सामान मेडिसिन फैंसी स्टोर। अब इसे नहीं देखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है थंबनेल्स। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल में सभी पेजों को डॉक्यूमेंट विंडो के लेफ्ट साइड छोटे रूप में देखने के लिए करते हैं। इस पर क्लिक करके हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में आसानी से जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जूम ग्रुप। तो इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल को इच्छानुसार % में जूम करके देखने के लिए होता है इस प्रकार से। चाहे तो इसी का शॉर्टकट बटन स्टेटस बार पे यहाँ पर आप जूम में आके जूम इन
या फिर जूम आउट आसानी से ऐसे ड्रैग करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं एकदम से जूम कर देता हूँ, अब इसको नॉर्मल करना है तो जनरली ये 100% पे क्लिक करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंड है 1 पेज देखना है तो ऐसे कर सकते हैं। 2 पेज वाइज देखना चाहते हैं खुली हुई फाइल पर तो इस पर क्लिक करके ऐसे देख सकते हैं। पेज के चौड़ाई के हिसाब से मतलब जूम करके देखना चाहते हैं पेज को तो ऐसे करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है विंडोज। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है न्यू विंडो। तो इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई फाइल के एक प्रतिलिपि विंडो लाने के लिए होता है। उस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे समान 2 आ जाता है। अब इसको हम लोग देखना चाहते हैं तो व्यू में आएंगे, अरेंज ऑल की सहायता से लाए गए विंडो को साइड बाय साइड करके देख सकते हैं ऊपर नीचे। इसका प्रयोग हम लोग इस कंडीशन में कर सकते हैं, मान लो कोई फाइल है पहले से, अब उसी फाइल को देख के हमको नीचे में लिखना है तो इस कंडीशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट। इस विकल्प का प्रयोग रूलर बार की सहायता से एक निश्चित डेटा को खींच कर आगे की डेटा को स्क्रॉल करके देखने के लिए होता है। इस प्रकार से आगे की डेटा को स्क्रॉल करके देख सकते हैं, चाहें तो आप इसको फिर से रिमूव स्प्लिट करके हटा सकते। चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं स्विच विंडो। इस विकल्प का प्रयोग रिसेंटली यूज किए गए एक फाइल को बंद कर दूसरे फाइल में जाने के लिए होता है, समझते हैं। चलिए ऑफिस बटन में जाते हैं, न्यू पर क्लिक करके एक नई फाइल ले आते हैं, ब्लैंक पेज क्रिएट कर लेते हैं, या फिर पहले से बनी हुई फाइल खोलने के लिए Ctrl+O बटन दबा के कोई पहले से बनी हुई फाइल जय माता दी ओपन कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद हमको क्या करना है, मुझे पहले वाले फाइल में जाना है तो जनरली हम लोग आएंगे स्विच विंडो में। अब यहाँ पर देखो जिस फाइल में जाना है आसानी से क्लिक करके उस फाइल पर ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो समझ ही गए होंगे स्विच विंडो का प्रयोग एक फाइल को बंद कर दूसरे फाइल में जाने के लिए होता है। इस टैब के अंतर्गत ग्रुप है मैक्रोज और ये व्यू टैब के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट बटन है Alt+F8। इस विकल्प का प्रयोग बार बार आने वाले यूज शब्द को स्टोर करके रखने के लिए होता है, जिसे शॉर्टकट बटन की सहायता से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कहीं पर भी। जैसे कि हम अपने मोबाइल में लिखे गए ऑडियो या रिकॉर्ड को कभी भी सुन सकते हैं जरूरत पड़ने पर, उसी प्रकार से हम लोग मैक्रोज के अंतर्गत स्टोर किए गए शब्द को कभी भी शॉर्टकट बटन की सहायता से प्राप्त कर सकते। तो चलिए इसका प्रयोग जानते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रोज में जाएंगे, उसके बाद चाहे तो आप मैक्रोज का नाम दे देते हैं। तो चलिए मैं इस बार दे देता हूँ जनपद और यहाँ पर कीबोर्ड में शॉर्टकट बटन बना लेंगे और देखेंगे प्रेस न्यू शॉर्टकट की टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बटन देंगे Ctrl+Alt+J। ऐसे बटन प्रेस करेंगे जो पहले से शॉर्टकट ना हो। तो यहाँ पर Ctrl+Alt+J बटन प्रेस कर दिया हूँ, असाइन करेंगे, क्लोज करेंगे तो देखेंगे हमारे पास टेप रिकॉर्डर की तरह एक आइकन आ जाता है। अब यहाँ पर जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो मैक्रोज में रिकॉर्ड होगा। तो इस प्रकार से चलिए मैं लिखता हूँ टू द चीफ एग्जीक्यूटर जनपद पंचायत पथरिया। अब इतना ही मुझे लिखना है तो मैं इतना लिख के क्या कर देता हूँ, मैक्रोज में जाएंगे। अब क्या कर लेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। यदि आपको और लिखना होगा तो और लिख सकते हैं। फिलहाल मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मुझे यही सब तब कहीं पर दूसरे पेज पर चाहिए तो वहां पर जाएंगे और वहां पर जो बटन दिए थे वो बटन दबाएंगे Ctrl+Alt+J। ये देखिए जैसे अब मैं Ctrl+Alt+J बटन प्रेस करता जाऊंगा तो ये शब्द आते जाएगा। तो इस प्रकार आप मैक्रोज का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाकी वीडियो को मिस कर दिए हैं, यदि देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाके वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।